तो है गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब आपको बताने वाले हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब यहाँ पे लेकर के बीएसएनएल फाइबर को लेकर के मुझे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 1 मंथ से ज़्यादा। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी लगी एंड क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है मुझे बुरी लगी। तो उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन लेना है तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है एंड आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा सेटअप हो चुका है एंड इसके रिगार्डिंगली अगर आपको कुछ वीडियोस देखना पड़ेगा तो उसके लिंक जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएंगे। तो इसके स्पीड टेस्ट के बारे में एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। तो खैर अभी मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है गाइज। तो हमने इसे हमारे कैमरा को नीचे रख दिया है एंड मैं अभी आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो फेस करनी पड़ी। तो बेसिकली गाइज, जब आप बीएसएनएल जाते हो ना तो बीएसएनएल का कनेक्शन आपको लेना है तो कुछ जगह पे इनका वेंडर सिस्टम होता है, कुछ जगह पे बीएसएनएल खुद आपको ये सब चीज़ें करके देता है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पे कैमरा एडजस्ट हो चुका है गाइस। तो बेसिकली सीन ऐसा होता है कि अगर आप वेंडर सिस्टम के थ्रू जाते हो तो मतलब अगर आप एक सिटी में रहते हो या आप दूसरी सिटी में रहते हो तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट्स होते हैं बीएसएनएल के, अलग अलग वेंडर्स के अलग अलग रेट्स होते हैं। यहाँ पे एक ऐसा फिक्स रेट नहीं होता गाइस। तो अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ यहाँ पे कि मुझे एग्जैक्टली कितना खर्चा आया, तो गाइस मुझे लगभग यहाँ पे टोटल मिला के अगर खर्चे की बात कर दूँ तो लगभग 5,000 मुझे यहाँ पे खर्चा आ चुका है। तो एग्जैक्टली 5,000 रुपये मुझे किस तरह से खर्चा आया तो उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो 1,000 रुपये जो मेरे तरफ से लिया गया था वो लगभग लिया था इंस्टॉलेशन चार्जेस का। बाद में जो 1,000 रुपये जो मुझे मेरी तरफ से जो लिया गया था वो लगभग लिया गया था, मतलब जो मेरा प्लान था जीएसटी ऐड करके, तो उसका 1,000 रुपये यहाँ पे लिया गया था। बाद में यहाँ पे जो है वो 2,000 रुपये का एक यूनिट आता है, छोटा वाला यूनिट, तो उसके लिए गए थे, मतलब ओएनटी डिवाइसेस वगैरह होते हैं। एंड साथ ही साथ 1,000 जो रुपये यहाँ पे लिया गया था वो मॉडेम का लिया गया था गाइस। तो मतलब कुछ इस तरह से मेरी तरफ से यहाँ पे जो है चार्जेस लिए गए थे बीएसएनएल के फाइबर कनेक्शन के लिए। अभी ये आपकी सिटी में अलग हो सकता है, आप या मेरे सिटी में अलग हो सकता है, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। तो आपकी सिटी में ये चार्जेस कितना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स के अंदर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, किस तरह से ये स्पीड हमें ऑफर करता है। तो गाइस, यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो बताए गए होते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात यार, उतना स्पीड तो हमें मिलता ही है लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये मुझे प्लस पॉइंट यहाँ पे लगता है। मतलब अगर आपको बता दें कि आपको 50 Mbps का स्पीड यहाँ पे मिलने वाला है तो आपको 60 मिलता है, 70 मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप स्पीड टेस्ट पे करोगे ना तो एकदम से ऊपर चले जाता है वो एंड फिर धीरे धीरे आता है। एंड जो आपको बताया गया है, मतलब 50 है तो 50 आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड अभी इसमें अंदर ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब डाउनलोड भी 50 मिलेगा एंड अपलोड कम मिलेगा, बिल्कुल नहीं गाइस। अगर आप 50 Mbps का प्लान लेते हो तो पूरा 50 Mbps का आप डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है एंड साथ ही साथ अपलोडिंग भी स्पीड आपको जो है वो 50 Mbps का मिलता है। तो मतलब अगर आप एक यूट्यूबर हो या आपको ज़्यादा अपलोडिंग का काम पड़ता है तो आपको भी स्पीड की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 डाउनलोड मिल रहा है तो 50 अपलोड भी मिल रहा है। तो ये भी मेरे साथ काफ़ी सीन हुआ था। मतलब जैसे जियो फाइबर का कनेक्शन पहले होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर 100 Mbps का डाउनलोड देते तो बस 10 Mbps का वो अपलोड देते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत यहाँ पे बात हो रही थी, लेकिन अभी जियो ने भी अपडेट कर दिया है उनको। तो जियो भी जितना हमें डाउनलोड देता है उतना ही अपलोड देता है। यहाँ पे बीएसएनएल भी वही चीज़ कर रहा है, लेकिन जियो जितना बताता है उससे थोड़ा सा कम हमें स्पीड देता है एंड बीएसएनएल जितना बताता है उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड हमें देता है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है बीएसएनएल में। एंड अभी रही बात इंस्टॉलेशन की, तो जियो का अगर आप कोई चीज़ लेते हो ना जियो फाइबर का, तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फटाफट यहाँ पे हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 दिन लग सकता है जियो फाइबर के पूरा कनेक्शन वगैरह लग करके ऑन होने तक। एंड अगर बात करते हैं बीएसएनएल की वेंडर सिस्टम के थ्रू या बीएसएनएल के ऑफिस के थ्रू, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो बेसिकली लगाया था वो वेंडर सिस्टम के थ्रू लगाया था। तो मुझे लगभग यार लग गए थे 9 दिन यहाँ पे पूरा कनेक्शन लगा करके। एंड वो भी मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ा था कि आप आज आए नहीं, आप कहाँ पे हो, आप आज आने वाले थे। तो ये मतलब ये सीन होता रहता है। मतलब पहले बार तो आए बस वायर इंस्टॉल करके गए, दूसरी बार आए तो वो ओएनटी डिवाइस लेकर के गए, तीसरी बार आए तो वो मतलब मॉडेम लगा के गए। एंड हर एक बार यार अलग अलग बंदे आए यहाँ पे, एक ही बार में एक बंदा यहाँ पे नहीं आया था बीएसएनएल की ओर। तो ये वाला सीन आपको जियो में नहीं मिलेगा, लेकिन बीएसएनएल का ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस वगैरह मिलता है, लेकिन इंस्टॉलेशन वो थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते हैं यार। 9 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप जब जाओगे ना उनके पास वो बोलेंगे नहीं नहीं आज अगर आप पैसा दे दोगे तो कल चालू हो जाएगा, लेकिन भाई उनका कल इतना जल्दी नहीं आता। आराम से 9 से 10 दिन आपको लग जाते हैं कनेक्शन ऑन होने में, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा पर्सनल रिव्यू है मेरी जगह पे। अभी आपकी जगह पे कैसा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कितना देर लगा पूरा कनेक्शन ऑन होने में, इंटरनेट चलने पे अपने मोबाइल पे, ठीक है। वायर डाल देना वो बड़ी बात नहीं है, इंटरनेट चलना चाहिए वो बड़ी बात है, ठीक है।
तो मेरा यहाँ पे इतना टाइम मुझे लगा। अभी साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ कि इसकी कनेक्टिविटी स्टेबल रहती है या नहीं रहती है उसकी, तो गाइज देखो मैं बताता हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी तो स्टेबल रहती है, ठीक है। मतलब कभी अभी जो फॉर एग्जांपल मेरा 50 Mbps का वाला यहाँ पे प्लान है, तो मैं अगर आराम से 50 Mbps के स्पीड से यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहा हूँ या कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो चल जाती है। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए बारिश आई है या कुछ प्रॉब्लम आ चुका है सर्वर के अंदर या कुछ नेटवर्क डाउन है, तो तभी हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा सीन होता रहता है। तो BSNL यहाँ पे क्या करता है, अगर BSNL का 50 Mbps वाला जो स्पीड हमें ऑफर कर रहा है अगर वो नहीं चल पा रहा किसी रीजन की वजह से, तो वो आपको एक अलग साइड पे डायरेक्ट करता है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं पता वो कैसे करता है, लेकिन फिर जब वो आपको अलग थ्रू से रूट से जो है भेजता है ना, तब आपको जो स्पीड होता है वो लगभग 5 Mbps का यहाँ पे स्पीड देखने मिलता है। इसका मतलब गाइस यहाँ पे मुझे ये चीज़ BSNL में जो रियलाइज हुई है वो कुछ इस तरह से हुई कि मतलब अगर आपका 50 Mbps वाला स्पीड वाली जो लाइन है वो उसमें अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, अगर वो नहीं चल रही, तो आपको दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको स्पीड कम मिलती है लेकिन आपका इंटरनेट कम्प्लीटली बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मतलब अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर मुझे कुछ अपलोड करना है तो मैं सोचूंगा कि चलो खैर ठीक है कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, ये तो नेचुरली थिंग है गाइस। अगर बारिश में कहीं पे कुछ पेड़ गिर जाता है तो ख़राब हो जाता है कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे आपका इंटरनेट कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता रहे। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मतलब अगर मेरी कोई वीडियो है जो 10 मिनट में अपलोड हो रही है, तो वो 5 Mbps वाली स्पीड से शायद से 30 से 40 मिनट लग जाएगी अपलोड होते होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा नेट बंद हो जाएगा। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है यहाँ पे। एंड इसका एक और चीज़ है जो कि आप इसके ऐप थ्रू आपका डेटा कितना बचा है वो भी आप इंस्टेंटली जान सकते हो इनके ऐप थ्रू, जो कि है BSNL Pro। तो उसका वीडियो अगर आपको देखना होगा तो उसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी चैनल पे बना लिया है गाइस, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आई बटन में उसके आपके लिंक्स यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। इसके स्पीड टेस्ट वाली भी जो वीडियो है वो भी हमने यहाँ पे बना ली है। बाद में इसके अंदर 4K वाले वीडियोस किस तरह से चलते हैं, 8K वाले वीडियोस किस तरह से चलते हैं, 1080p वाले 60 FPS वाले वीडियोस किस तरह से चलते हैं, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे वीडियोस आप सभी के लिए ऑलरेडी बना के रखे गए। तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, भूषण ट्रेडिश चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ गाइस हम यहाँ पे और कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल पे बस बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा पर्सनल रिव्यू था BSNL फाइबर, या आप बोल सकते हो भारत फाइबर वगैरह जो भी है आपको जो बोलना है, लेकिन BSNL फाइबर ब्रॉडबैंड जो है तो उसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल रिव्यू था। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था इनके साथ, मतलब जो नेट कनेक्टिविटी के साथ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ऐसा इन सच मुझे ज़्यादा कोई इशू नहीं आए, लेकिन हाँ जब स्टार्टिंग में होता है ना, मतलब जब तक कनेक्शन आपके घर में नहीं आता आप ही को उनको बार बार ऐसा कॉल कर करके पूछना पड़ता है कि कब आओ, कहाँ हो, आपने कनेक्शन लगाने वाले से नहीं लगाया। तो ऐसा आपको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में यहाँ पे। बाद में एक बार लगने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। तो आई होप गाइज आपकी जो डाउट्स होगी वो शायद से यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। एंड फिर भी अगर आपको और कुछ जानना होगा तो आई बटन में आपको लिंक मिल ही जाएगी। एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। एंड फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, जरूर से आपके डाउट को आंसर करने की मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा गाइस। थैंक यू।